पैकेज में सारा कंपोनेंट, स्क्रॉल कंप्रेसर, एयर कूल कंडेंसर, एयर कूल इवोपरेटर, वाटर कूल कंडेंसर, कूलिंग टावर, पंप, इवोपरेटर, कंडेंसर फैन, ब्लोअर फैन, एवरीथिंग सब कुछ लगता है। और थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ रूफटॉप पैकेज यूनिट। पैकेज यूनिट कितने टाइप का होता है? सो मैंने आपको बताया था, पहला एयर कूल टाइप और दूसरा वाटर कूल टाइप। एयर कूल टाइप आपको 98 ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग एयर कूल पैकेज एसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये है डायग्राम एयर कूल पैकेज एसी का, और ये है कैबिनेट कवर, ये है कैबिनेट कवर। अब HVAC में मैंने आपको जब डक्टिंग में आपको जब ट्रेनिंग दे रहा था डक्टिंग का, तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बताया था कि बड़े मशीनों और बड़े जगह पर प्रोजेक्ट वर्क चलता है। हमारे पास 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, तो और हमें लगाना है पैकेज। सबसे पहला केस में क्या करते हैं, हीट लोड कैलकुलेशन। हीट लोड कैलकुलेट करेंगे फ्लोर 1 का, फ्लोर 2 का, और मान लेता हूँ कि 800 CFM है फ्लोर 1 का हीट लोड, और 1200 CFM है फ्लोर 2 का। तो 12 और 8 बिल्डिंग लोड कितना हो गया? 2000। 2000 प्लस 25%, 2000 CFM प्लस 25% परफॉर्मेंस ऑफ मशीन का हमने मशीन लगा दिया। ओके, अब पैकेज इसी में टोटल 4 साइकिल होता है। सबसे पहला रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा एयर साइकिल, तीसरा ऑयल साइकिल, ठीक है, चौथा कंडेंसर वाटर साइकिल। 4 साइकिल होता है पैकेज एसी में। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल समझते हैं। कंप्रेसर से कंडेंसर तक के बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज लाइन। और डिस्चार्ज लाइन में रेफ्रिजरेंट क्या रहता है? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। फिर कंडेंसर में जब वेपर पहुंचता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है और वेपर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होता है। यहाँ पर वेपर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर 100% वेपर रहेगा जब कंप्रेसर से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो कुछ वेपर कुछ लिक्विड। जहाँ कंडेंसर खत्म हुआ वहाँ 100% लिक्विड, मतलब सेचुरेटेड लिक्विड, 100% सेचुरेटेड। क्या रहेगा? हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। आगे बढ़ रहा है, सोलेनाइड वॉल्व, लिक्विड रिसीवर, फिल्टर ड्रायर। जैसे ही ये इस एक्सपेंशन को क्रॉस करेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ठंडा लिक्विड इस इवोपरेटर में इंटर करेगा, लिक्विड किस में चेंज होना शुरू होगा? वेपर में। और फाइनली सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ चला जाएगा? बैक टू कंप्रेसर चला जाएगा। तो पहला साइकिल कंप्लीट हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल। दूसरा एयर साइकिल। ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा छत पर रूफ पर ये हमारा मशीन है। तो अब देखो, यहाँ रूम से ये है RAD, रिटर्न एयर डक्ट, दिख रहा है ना? ये रिटर्न एयर डक्ट है। तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट एयर ब्लोअर खींचेगा, इस डक्ट से आया। अब ये सामने के कॉइल से होकर जब हवा ओवरलैप करेगा तो हवा क्या हो जाएगा? ठंडा। और 15 डिग्री सेल्सियस का सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू हर रूम में एयर सप्लाई हो गया। तो यहाँ पर एयर साइकिल भी कंप्लीट हो गया। एयर कूल सिस्टम में ऑयल साइकिल एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कंप्रेसर से जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो ऑयल भी बाहर निकलता है। रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल, ये दोनों साथ साथ चलता है। रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल, R+O, रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल। एयर कूल सिस्टम में रेफ्रिजरेंट और ऑयल एक ही साथ मूव करते हुए बैक टू कंप्रेसर हो जाता है। और एयर कूल सिस्टम में कंडेंसर वाटर साइकिल भी एप्लीकेबल नहीं होता है।
तो ऑयल साइकिल मतलब कंप्रेसर से ऑयल बाहर निकलेगा और पूरा सर्किट में घूमते हुए ऑयल वापस कंप्रेसर में चला जाएगा, और ये साइकिल, ये सिलसिला चलते रहेगा ऑयल का। ये हो गया हमारा एयर कूल्ड पैकेज।